जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैथ्स का यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। आज की क्लास हमारा यहाँ पे सृजन सीरीज बैच में तीसरी क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे भाई पहली और दूसरी क्लास नहीं देखा है, कृपया करके जाए और पहली और दूसरी क्लास को देखें, ताकि आप बिल्कुल बेसिक से चलते चलेंगे और इसी तरीके से हम लोग जीरो से लेकर के ऊपर हाई लेवल तक चलेंगे और यहाँ पे आपका यूपी पुलिस क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई कैसी है जोश, एक बार आप लोग क्लियरली के साथ बताएं हाउ इज द जोश, और एक बार जोर से बोले कि यूपी पुलिस इस बार वर्दी मेरी होगी, वर्दी पक्की मेरी होगी। तो मेरे भाई इसी तरीके से क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सीधा ही चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। भारत माता के झंडे को हम लोग यहाँ पे सलाम करेंगे। आज सा ही ट्रेनिंग हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है यूपी पुलिस के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न के ऊपर, और प्रश्न के जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। देखो मेरे भाई, क्या है कि आज की क्लास में हम लोग टाइप 2 के बारे में जानने वाले हैं। टाइप 2 इसमें क्या है मेरे, इनकम बेस्ड के ऊपर प्रश्न है। इनकम बेस्ड, आय से संबंधित प्रश्न, आय से संबंधित। देखो मेरे भाई, इनकम की बात समझ में ही आता है, सुनने में ही आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति का इनकम है तो उसका खर्च भी रहा होगा, अगर खर्च है तो कुछ ना कुछ बचत भी रहा होगा। तो इसी तरीके से प्रश्न हमसे पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आय की चर्चा करता है तो वो आय की जब भी चर्चा करेगा तो बचत और खर्च एक साथ चर्चा करेगा। तो कोई व्यक्ति का आय हम लोग कैसे मालूम करते हैं, ये समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मंथली कोई भी चीज कमाता है, तो मंथली अगर कमाता है मनी, तो यहाँ पर वह खर्च भी करता होगा, खर्च के साथ साथ बचत भी करता होगा। तो इनकम उस व्यक्ति का कैसे पता चलेगा, अगर उसकी खर्च और बचत दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो उस व्यक्ति की आय का पता चलेगा। अगर किसी व्यक्ति का आय का पता नहीं चल पा रहा है, किसी व्यक्ति का आय पता नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या कहेगा कि हम कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। तो इसी को अगर हम जोड़ते हैं तो यही हमारा पता चलता है, ये हमारी इनकम है। उसी तरीके से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खर्च प्लस बचत। यहां तक क्लियर है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे खर्च नहीं मालूम है कि मैं खर्च कितना करता हूं, ठीक है, लेकिन क्या उसे यह मालूम है, आय इनकम वह कितना कमाता है ये मालूम है और कितना बचाता है ये मालूम है। तो अगर उसे खर्च निकालना होगा तो इस बचत को क्या कर लेगा, आय में से माइनस कर लेगा। अगर उसको खर्च निकालना होगा तो आय में से बचत को माइनस कर लेगा, तो यहां से उसका खर्च निकल के चला आएगा। उसी तरीके से कहेगा एक व्यक्ति यहाँ पे कि हम कितना बचाते हैं ये मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन उसे ये पता है कि हम इतना कमाते हैं और इतना खर्च करते हैं। तो मेरे भाई जब बचत निकालना होगा तो क्या करना होगा, आय में से खर्च को माइनस। जब खर्च निकालना होगा तो आय में से वह कितना बचत करता है, जब वह खर्च निकालना होगा तो आय में से बचत को माइनस करेगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में खर्च निकल आएगा। जब खर्च निकालना होगा तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा तो खर्च निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इनकम, और खर्च को एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो मेरे भाई, हमने कहा कोई व्यक्ति यहाँ पे 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है और 20 रुपये वह खर्च करता है, 20 रुपये वह खर्च करता है। तो इसका क्या मतलब है कि वह बचाता कितना होगा, तो आप कहेंगे 80 रुपये। 20 प्लस 80 कितना, 100। कल को हमने कहा कि उसका जो है बचत यहाँ पे 50 रुपये है, बचत यहाँ पे 50 रुपये है और खर्च वह 30 रुपये करता है। तो उस व्यक्ति का इनकम बताइए। तो कहेंगे मेरे भाई कि 50 रुपये बचाता है और 30 रुपये खर्च करता है, तो उस व्यक्ति का इनकम 80 रुपये रहा होगा। क्लियर है। तो इसी बेस्ड के ऊपर हम लोग यहाँ पे आज प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो पेन और पेपर आप जल्दी से उठा लीजिए और प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सीधा ही चलते हैं बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न था मेरे भाई,
पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है कि अ पर्सन सेव्स 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर इफ हिज इनकम इज 720, सो हिज सेविंग फाइंड आउट। एक व्यक्ति अपने खर्च का 20% बचत करता है। यदि उसकी आय 720 रुपए है तो उसकी बचत ज्ञात करें। फटाफट निकालिए मेरे भाई, क्या कहता है। यहां पे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति जो है अपने खर्च का 20% बचत करता है। यदि उसकी आय 720 रुपए है तो उसकी बचत ज्ञात करें। देखो मेरे भाई, यहां पे जो फ्रैक्शन में परसेंटेज में दिया है, खर्च का 20% वह बचत करता है। 20% वह क्या करता है मेरे भाई, बचत करता है। तो आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। किसका बचत करता है, खर्च का। यानी 5 रुपए जो दिया है ये हमारा खर्च है, 5 रुपए खर्च है और 1 रुपए यहां पे वह बचत करता है। क्लियर है मेरे भाई। अब बताइए कि 5 रुपए वह खर्च करता है और 1 रुपए वह बचत करता है, तो उस व्यक्ति का इनकम कितना रहा होगा, आप कहेंगे 6 रुपए। कितना रहा होगा, 6 रुपए। 6 रुपए। तो ये व्यक्ति का इनकम आ गया और 5 रुपए क्या है हमारा एक्सपेंडिचर, 1 रुपए क्या है यहां पे सेविंग। अब कहता है यदि उसकी आय 720 रुपए है तो उसकी बचत क्या होगा। मेरे भाई रेशियो में उसकी आय यहां पे कितना निकल के आया, आप कहेंगे रेशियो में तो यह 6 निकल के है उसका इनकम। इसी 6 का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास 720। क्लियर है यहां तक। 720 क्या दिया हुआ था, उसकी आय, और रेशियो में कितना था 6, यानी 6 यूनिट का वैल्यू 720, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न हमसे, प्रश्न पूछता है उसकी बचत क्या है, और यहाँ पे सेविंग का रेशियो देखो मेरे भाई 1 है, और इसी 1 का वैल्यू ही ये हमारा सेविंग है 120 रुपए। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। बहुत ही शानदार मजे से प्रश्न है, बिल्कुल आसानी से इसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे समझते हैं। अ पर्सन इज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग रेशियो इज 8:5, फाइंड हिज सेविंग पर परसेंटेज टू द इनकम। एक व्यक्ति का खर्च व बचत का अनुपात 8:5 है, तो उसकी बचत का आय से प्रतिशत ज्ञात करें। उसकी बचत का आय से प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे भाई यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, खर्च वह बचत का अनुपात, खर्च वह बचत का अनुपात, खर्च यानी एक्सपेंडिचर और बचत यानी सेविंग। क्लियर है। यहां पे जो है खर्च का रेशियो में 8 है और सेविंग का रेशियो में कितना है मेरे भाई 5। अब बताइए कोई व्यक्ति यहाँ पे 8 रुपए खर्च कर रहा है और 5 रुपए बचा रहा है, यानी उस व्यक्ति का इनकम कितना रहा होगा मेरे भाई, दोनों को जब जोड़ेंगे तो पता चल पाएगा। यानी उस व्यक्ति का जो इनकम रहा होगा यह यहाँ पे 13 रहा होगा। 8 रुपए खर्च 5 रुपए बचाता है, यानी वह व्यक्ति 13 रुपए कमाता है। यहां तक क्लियर है। अब पूछता है तो उसकी बचत का आय से प्रतिशत ज्ञात करें। उसकी बचत का आय से प्रतिशत ज्ञात करें। इसकी बचत कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे 5, और आय कितना है इनकम 13, यानी यही चीज हमसे पूछा गया। उसकी बचत का आय से प्रतिशत कितना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 का मल्टीपल करेंगे। यहां तक क्लियर है। अब देखो मेरे भाई क्या आ गया, 500 बटे में 13, 500 बटे में 13%। अब इस तरीके से ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, ऑप्शन में मेरे भाई पूर्णांक में इसने चेंज किया है, तो हम लोग भी यहाँ पे पूर्णांक में चेंज कर लेंगे। पहली तरीका और दूसरी तरीका, एक बार बाई ऑप्शन देखेंगे कि लास्ट में यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 है। अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो मेरे भाई 37.9/13, 7 या 21, 21 और 9 30, यानी 0 आ जाता है। 7 या 21, 21 और 5 26, ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ चलते हैं, 9 या 27, 27 और 3 30, इसमें 0 आ जाता है। 8 या 24, 24 और 6 30, तो ठीक है सभी में 0 0 आया, पहला ऑप्शन खत्म। तो हम लोग सीधा ही पूर्णांक से बदलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से देखो 13 या 39, बचा 11, 110, 13 8 104, 38 पूर्णांक कितना हो गया 6/13,
13, 38.6/13%, राइट विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, रमन स्पेंड्स 80% of his income if his income is increased by 25% and the expenditure increased by 10%, then what will be the percentage increase in his saving? क्या कहता है मेरे भाई कि रमन जो है अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। व्यय यानी खर्च, एक्सपेंडिचर, खर्च कर देता है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है मेरे भाई? 25% की। तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे उसका जो इनकम है उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो मेरे भाई यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे चला गया है किसी मिस टेक्निकल के वजह से। देखो यहाँ पे क्या कहता है कि रमन जो है अपनी आय का 80% व्यय करता है। मेरे भाई यहाँ पे जो है वह खर्च यहाँ पे बता दिया। खर्च कितना बता दिया कि वह 80% खर्च करता है। हमने कहा अगर यहाँ पे उस व्यक्ति की आय की बात करें, हमने कहा अगर वह 100 रुपये यहाँ पे कमाता है और 80 रुपये वह खर्च करता है, तो आप कहेंगे जब 100 रुपये कमाता है 80 रुपये खर्च करता है तो उस व्यक्ति का यहाँ पे बचत कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे उस व्यक्ति का बचत यहाँ पे 20 रुपये रहा होगा। क्लियर है? रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। 100 रुपये का 80% यानी 80 रुपये वह खर्च कर देता है, यानी 20 रुपये बचाता है। आगे कहता है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि यानी उसकी आय जो है जो पहले था उसमें 25% और बढ़ गया। 25% और बढ़ गया। मेरे भाई पहले यहाँ पे इनकम 100 था, 25% और बढ़ जाना तो 100 का 25% 25 बढ़ गया, यानी अब उसकी नया इनकम कितना हो गया? 125। क्लियर है? तथा उसके व्यय में, खर्च में 10% की वृद्धि होती है। खर्च में कितना होता है मेरे भाई? 10% की वृद्धि। खर्च में 10% की वृद्धि, तो खर्च यहाँ पे 80 है, 80 का 10% 8 रुपये, 8 रुपये यहाँ पे वृद्धि हो गया। पहले 80 था, अब कितना हो गया? 88 रुपये। अब नया जो इनकम था 125 था और नया जो खर्च था 188 था। इसका क्या मतलब है कि बचत उसका नया में कितना रहा होगा? तो 5 15 में 8 गया 7 और 11 में 8 गया 3। कितना गया मेरे भाई? 37 रुपये इसका बचत। तो नया यहाँ पे सेविंग जो उसका आ गया ये हमारा 37 रुपये। पहले वह 20 रुपये बचाता था, अभी वह 37 रुपये बचा रहा है। तो कितने का चेंज हुआ मेरे भाई? आप कहेंगे 17 का चेंज हुआ। 17 का चेंज हुआ। पहले 20 बचाता था, यानी 20 के ऊपर प्रतिशत में बदलना है, इनटू में 100। 20 के टेबल से 100 चला गया 5 और 17 बचे 85%। अभी वह सेविंग करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर। क्लियर है? कितना आ गया मेरे भाई? 85%। ऑप्शन यहाँ पे हमारा नीचे चला गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 85% यह व्यक्ति बचाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे भाई, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year his income, अगले साल उसकी आय increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage increase in his saving was. एक व्यक्ति का मासिक वेतन, महीने का वेतन यानी महीने का आय, इनकम जो कमाता है 13,500 है, 13,500 है और उसका मासिक खर्च, उसका महीने का खर्च 9,000 रुपये है। कितना है मेरे भाई? यहाँ पे 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ता है मेरे भाई? 14%। और उसका खर्च 7% से बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, सेम कंसेप्ट लगाएंगे, उसी तरीके से आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। महीने का वेतन कितना है मेरे भाई? 13,500।
13,500 यह व्यक्ति कमाता है, 13,500 यह व्यक्ति कमाता है, और उसी महीने का खर्च यहाँ पे 9,000 है। मेरे भाई इतना कमाता है, जब 9,000 यहाँ पे खर्च करता है, हम लोग 9,000 जब माइनस करेंगे तो आय में से जो कमाता है और उसके बाद जो खर्च करता है माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? सेविंग। कितना? 4,500। 4,500 क्या आ गया? इस व्यक्ति का बचत। 9,000 यहाँ पे क्या था? यह व्यक्ति का खर्च, और कमाता था यह 13,500, ये इसका इनकम हो गया। तो 13,500 कमाता है, 9,000 रुपये खर्च करता है और बचाता कितना है? 4,500। लेकिन हुआ क्या? अगले वर्ष उसके वेतन में 14% बढ़ जाता है। 14% यहाँ पे बढ़ जाना, यानी 13,500 का 14% पहले कितना होता है, उसके बाद प्लस में कर लेंगे। तो 13,500 का 14%, यानी हम लोग 135 का मल्टीपल किसके साथ करेंगे? 14 के साथ करेंगे। क्लियर है? 5 चौका 20, 0 मन में रहा 2, 13 चौका 52 और 5 एका में 5, तो 52 और 5 कितना हो गया आपका? 57, 57 और 2 यानी 59, मन में रहा 5, 13 एका में 13 और 13 और 5 कितना हो गया? 18। यानी इस व्यक्ति का जो इनकम यहाँ पे हो गया कितना? 18 और 90। ठीक है, 18 और 90, और 2 जीरो था तो 2 जीरो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, सॉरी 1 जीरो था तो 1 जीरो यहाँ पे डाल देंगे। तो इस व्यक्ति का जो नया इनकम हो गया 18,900। 18,900 यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, फिर क्या कहता है? अच्छा, ये 14% यहाँ पे बढ़ा है, तो 14% कितना निकल के आया? 1890। तो इस व्यक्ति का जो इनकम नया चेंज होने वाला है 1890 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि 14% यहाँ पे बढ़ा है। तो 1890 जब ऐड हो जाएगा मेरे भाई, तो 0 9 5 8 13 का 3, मन में रहा 1, 3 और 1 4, यहाँ से 5 और 1, यानी यह व्यक्ति का जो नया इनकम आया 15,390 रुपए। कितना आया? 15,390। क्लियर है? और उसके खर्च 7% बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो खर्च है मेरे भाई 7% बढ़ जाता है, तो 9,000 का 7% कितना हो जाएगा? 9 7 63 630। 630 रुपए ये जब यह बढ़ता है तो कितना आ गया? 9,630 रुपए। ये क्या है? खर्च है। कमाता है अब नया में 15,390 और खर्च हो रहा है 9,630। तो बचत कितना होगा मेरे भाई? माइनस कर लेंगे। 0 9 में से 3 6, 13 में से 6 चला गया 7, 14 में से 9 चला गया 5। तो अब इसका जो नया सेविंग निकल के आया 5,760। और यही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। उसके बचत में कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की इंक्रीज हुआ है। मेरे भाई आप देख रहे होंगे, पहले बचाता था वह 4,500, अब बचा रहा है 5,760, यानी कितना बचा रहा है अभी ये देखते हैं। नया सेविंग 0 से 0 6, 7 में 5 गया 2 और 5 में 4 गया 1, 1,260 रुपये यह अधिक बचाता है। लेकिन प्रश्न हमसे पूछा गया प्रतिशत में कितना प्रतिशत अधिक बचाता है, तो पहले कितना था? 4,500। क्लियर है यहाँ तक? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 5 से चला गया 9 बार में और 5 से चला गया यह 2 बार में, ये चला गया 14 के टेबल में, यानी 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28%। यह व्यक्ति का नया प्रतिशत जो चेंज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। A salary is 40% of B salary and B salary is 25% more than C salary. Then C salary is how much percentage more than A? A की आय B की आय का 40% है, A की आय B की आय का 40% है, और B की आय C की आय से 25% अधिक है।
क्या है मेरे भाई, बी का जो आय है यहाँ पे सी के आय से 25% अधिक है। पूछता है तो सी की आय का प्रतिशत ए की आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। देखो यहाँ पे तीन लोग हैं मेरे भाई, ए बी और सी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। अब क्या हुआ कि ए की जो आय है बी की आय से 40% अधिक है, लेकिन बी की जो आय है वो सी की आय से 25% अधिक है। हमने कहा अगर सी यहाँ पे 100 रुपये है तो आप कहेंगे जो बी की आय है वो सी की आय से 25% अधिक है, यानी बी का जो आय है 125 है। क्लियर है, बी का जो आय है 125 है, क्योंकि प्रश्न कहता है बी की जो आय है सी की आय से 25% अधिक है। सी का अगर हम लोगों ने यहाँ एज्यूम कर लिया 100 है तो बी की आय यहाँ पे 125 है। अब कहता है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। जो ए की आय है बी की आय से 40% अधिक है। 40% कितना हो जाएगा, 125 का 40%, 125 का 40% यानी 4/10वां भाग खोजता है 2 से, और ये है हमारा 5 से। क्लियर है, तो यहां से चला गया आपका 25 और 25 दूनी में 50, यानी इसमें जब 50 जुटेगा तो 175 रुपये किसका निकल के आएगा, ए का। क्लियर है मेरे भाई, 175 रुपये ए का यहाँ पे निकल के आ गया। अब क्या पूछता है, तो सी की आय का प्रतिशत ए की आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। सी की कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे सी कितना है 100। सी की आय का प्रतिशत ए की आय के प्रतिशत से कितना अधिक है, ए की आय के प्रतिशत से। सी की आय का प्रतिशत ए की आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। मेरे भाई यहाँ पे तो क्या था कि ए की जो आय है बी की आय का 40% है। ए की जो आय है बी की आय का 40% है। बी का जो भी आय था उसका 40% था, अधिक नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 50 हो जाता। तो बी का जो आय था 125 था, 125 का 40% कितना आ गया यहाँ पे 50 रुपए। अब पूछता था कि जो सी की आय है वह ए की आय से कितना अधिक है। आप देख पा रहे हैं इसका 50 था और यहाँ पे 100 आ गया, यानी 50 अधिक है। 50 के ऊपर प्रतिशत में बदलना है, इनटू में 100, यानी 100% अधिक है। क्या है मेरे भाई, 100% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। मेरे भाई हमने कहा सी की अगर एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपये और बी का जो आय है यहाँ पे सी के आय से 25% अधिक है, तो बी का इनकम कितना निकल के आ गया 125। यहाँ तक क्लियर। अब कहता है ए की जो आय है वह बी की आय का 40% है, 40% है। जब बी का 125 है तो ए का यहाँ पे कितना आ गया 50, ए का 50। अब पूछता है प्रश्न कि सी का आय प्रतिशत ए की आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। तो सी का यहाँ पे 100 है और ए का यहाँ पे 50 है, तो 50 से डायरेक्ट 100 हो गया है, यानी 50 अधिक है। और जब कोई भी नंबर सेम ही अधिक होता है वह 100% अधिक होता है। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करने की बात किया जाए तो 50 अधिक था, 50 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल, तो यहाँ से 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, नवीन सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ कपिल। इफ नवीन सेव्स 1250 which is 5% of his salary, then Kapil's salary is। क्या कहता है मेरे भाई कि नवीन की आय कपिल की आय से 25% अधिक है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक नवीन दूसरा कपिल। तो नवीन की जो आय है कपिल की आय से 25% अधिक है। नवीन 1250 रुपए बचाता है। कितना बचाता है, 1250 रुपए, जो उसकी आय का 5% है, जो उसके इनकम का 5% है। तो कपिल की आय ज्ञात करें, कपिल का इनकम कितना है, हमसे ये पूछा गया है। देखो मेरे भाई, नवीन है
एन, और दूसरा यहां पे कपिल है। कौन है मेरे भाई? कपिल है। तो जो है नवीन का आय है, नवीन का जो इनकम है वह कपिल के आय से 25% अधिक है। 25% अधिक किससे है मेरे भाई? कपिल के आय से। हमने कहा कपिल अगर 100 लेते हो तो यहाँ पे नवीन कितना हो गया? 125। रेशियो में बात करा जाए तो ये 5 से चला जाएगा, ये हमारा 4 से चला जाएगा। अगर हम ऐसे भी बात करते कि 25% का क्या मतलब होता है, तो आप कहेंगे 1/4। 1/4 जो है यानी 4 किसकी आय है? ये आपका कपिल का है, और एक यहाँ पे अधिक है, एक यहाँ पे अधिक है, एक क्या है यहाँ पे? मोर है। तो जो मोर है 1 रुपये, वह किसके बराबर हो जाएगा? नवीन का। यानी यहाँ से नवीन का वैल्यू 5 निकल के आता। अगर आप 100 एज्यूम कर लेते हैं तो 100 में से 25 प्लस हो जाएगा तो 125। अब कहता है आगे कि नवीन जो है 1250 रुपए बचाता है, जो उसकी आय का 5% है, जो उसकी आय का 5% है। अब देखो मेरे भाई, आय का 5% है यानी इनकम उसका अगर 5 है, ठीक है, इनकम उसका यहाँ पे 5 है, तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है? बचाता कितना है? जो उसके आय का 5% है, यानी आय उसका 5 है तो 5 का 5% यानी 25, 0.25, ये उतना बचाता है। यहां तक क्लियर है? यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा? 4 रुपये 75 पैसे। 4 रुपये 75 पैसे। 25 पैसे वह बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? 4 रुपये 75 पैसे। लेकिन दिया क्या हुआ मेरे भाई? बचत कितना? 1250 रुपए। तो रेशियो में बचत कितना आया? 0.25। 0.25 इक्वल टू 1250 रुपए। 1250 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1250 बटे 0.25। दशमलव उठेगा तो ऊपर जाके 100 से मल्टीपल, और 25 के टेबल में यह 5 बार में चला जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ 5, 1020 यानी 30, एक यूनिट का वैल्यू 5000। क्या पूछा जा रहा है? कपिल की आय। कपिल की आय रेशियो में कितना है मेरे भाई? 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो 4 पंचे 20, यानी कपिल को जो आय है यहाँ पे 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही मस्त एकदम शानदार प्रश्न था मेरे भाई। बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ हम लोग चलते चलेंगे और आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। इसी तरीके से करेंगे एग्जाम में, आपको काफ़ी कम समय में आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और आप अगले वाले जो सेक्शन है उसमें आप टाइम आसानी से दे पाएंगे, और यहाँ पे आपकी वर्दी तो पूरी तरीके से पक्की हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। X has double money as that of Y, and Y has 50% more money than of Z. If the average of all them is 1100, then the money which X has. प्रश्न कहता है Y X के पास से दोगुनी राशि है। Y से X के पास दोगुनी राशि है। Y से X के पास दोगुनी राशि है। कितनी गुनी है? दोगुनी। और Y के पास Z से 50% अधिक राशि है। Y के पास Z से 50% अधिक राशि है। यदि उन तीनों राशि का योग 1100 रुपये है तो X का मान क्या होगा? यानी X का राशि कितना है हमसे ये पूछा है। मेरे भाई यहाँ पे 3 लोग हैं, पहला X, फिर Y और Z। अब कहता है कि Y से X के पास दोगुनी राशि है। Y से कंपेयर Y से किया जा रहा है और X के पास दोगुनी राशि है। आगे बढ़ते हैं। और Y के पास Z से 50% अधिक राशि है। Y के पास Z से 50% अधिक राशि है। हमने कहा अगर एज्यूम कर लेते हैं Z के पास 100 रुपए है, Z के पास 100 रुपए है। क्लियर है? तो Y के पास 50% अधिक है Z से, तो 100 का 50% 50 अधिक है Y के पास, यानी Y के पास 150 रुपए है। क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, Y से X के पास दोगुनी राशि है Y से, तो Y का जो यहाँ पे आया 150 और इसका दोगुना है X के पास, यानी 300 रुपए किसका निकल के आया? X का। यहां तक क्लियर? अब कहता है यदि उन तीनों राशियों का योग 1100 है,
रेशियो में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 5 से चला गया 6, 5 तिया 15 और 5 दूने 10, 6 3 9 और 2 11, यानी 11 यूनिट का वैल्यू दे रखा है आपको 5500, 1100, कितना 1100, कितना मेरे भाई 1100, यानी एक यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 100 रुपये। एक यूनिट का वैल्यू 100 रुपये आ गया। तो x का मान पूछा है, x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, यानी 6 का वैल्यू 600 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये किसकी है, एक x की है, ठीक है। तो 600 रुपये यहाँ पे x की वैल्यू निकल के चला आया। आगे बढ़ते हैं। The price of food goes up by 10%. By how much should a man reduce his consumption so that his expenditure does not increase? क्या कहता है, खाने की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है। खाने की कीमत, जो व्यक्ति पहले कुछ खाता होगा उसका जो प्राइस है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में, यानी जो पहले जितना क्वांटिटी खरीदता था, कितनी कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च पे कोई असर ना पड़े। देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति अगर जो चीज पहले खरीदता था उसमें से 10% इसका वृद्धि हो गया, लेकिन वह व्यक्ति कहता है मुझे खर्च पर कोई असर नहीं करना है, मुझे खपत पे कमी होगा तो कमी करेंगे, अगर ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है खपत में कितने की कमी करेंगे, क्योंकि 10% की वृद्धि हुआ है तो सिंपल सी बात है, जब पैसे में वृद्धि हो गया है तो जो क्वांटिटी पहले मिलता था अब उसे कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, कि वो कहता है कि मुझे खर्च पे कोई असर नहीं डालना है, जो पहले खर्च करते थे आज भी हम उतना ही खर्च करेंगे। तो मेरे भाई कीमत में कितना वृद्धि हो गया, 10% का। 10% यहाँ पे वृद्धि हो जाना, यानी 1/10 जब फ्रैक्शन होता है, यानी पहले 10 था अब 1 का वृद्धि हो गया तो 11 रुपये। क्लियर है। अब कहता है मुझे खपत में कोई कमी नहीं, खपत में कितना हमें कमी करनी होगी, खर्च पे मुझे कोई असर ना पड़े। अब देखो मेरे भाई, ये हमारा था मूल्य, ये मूल्य में चेंज हुआ था। अब यहाँ पे खपत की बात करेंगे। अब कोई चीज मूल्य और गुने खपत करेंगे तभी जाके मुझे खर्च का पता चल पाएगा, ठीक है, खर्च का पता चल पाएगा। अब जब खर्च उसको समान रखना है मेरे भाई, पहले ही जितना रखना है, तो जो 10 का चीज 11 में मिलता था अब उसे 11 का चीज 10 में मिलेगा। अब जब मल्टीपल करेंगे तो 110, यानी पहले भी 110 और अभी भी 110। तो ये समझाने का तरीका है मेरे भाई। इस तरीके से आप एग्जाम में भी नहीं करेंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। यानी क्या देखने को मिल रहा है कि जो पहले 10 का था अब 11 में मिल रहा है, यानी जो उसका खपत है जो पहले 11 लेता था अब वह 10 लेता होगा। तो कितना का चेंज हो गया, आप कहेंगे यहाँ पे 1 का चेंज देखने को मिल रहा है। 1 का चेंज मिल रहा है, 11 के ऊपर पहले 11 लेता था और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल। तो यहाँ से कितना आ गया, 100/11%। पूर्णांक में है तो 9.1/11%। क्या हो गया, उसे खपत में कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 9.1/11। मेरे भाई ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका ये देखो कि कीमत में 10% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति को अपने खपत में कितने % कमी करनी होगी। क्या बात किया गया, कमी। पहले वाले क्लास में, बेसिक वाले क्लास में भी हमने ये बताया है कि जब भी बात करें कमी का तो आप क्या करो, बढ़ा दो। पहले 10 था और कमी की बात किया है तो प्लस 110 कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का, तो 0 से 0 कैंसिल। इस हिसाब से यहाँ 100/11%, यानी 9.1/11%। क्लियर है, 9.1/11%। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न आपको मिले, जब भी पूछा जाए, कमी पूछा जाए तो बढ़ा देंगे, अगर बढ़ाने की बात किया जाए तो आप वहां कम कर देंगे। तो उस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाई 14.2/7%। बाय हाउ मच % शुड द
consumption of sugar be increased so that expenditure does not change। सेम प्रश्न है मेरे भाई, यहाँ पे कहा गया कि चीनी के भाव में 14.2/7% की कमी हुई, खपत में कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए। क्या बात किया गया, बढ़ा दिया जाए, तो आप क्या कर लेंगे, कमी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया बढ़ाने की, तो आप कमी कर लेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, या फिर आप बेसिक वाला कंसेप्ट भी बनाएंगे तो उसमें भी आंसर आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड दैट द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। यहां पे कहा गया चीनी का भाव 20% से बढ़ जाता है, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च में कोई बदलाव नहीं है। सेम प्रश्न है मेरे भाई, यहां पे भी आप इसे होमवर्क के रूप में रख लेंगे। यहाँ पे एक वस्तु के मूल्य में पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर 20%, और तो नए मूल्य को कितने प्रतिशत से घटाया जाए ताकि वह आरंभिक मूल्य के मान के समांतर हो सके। यहाँ पे देखो मेरे भाई, कोई वस्तु का मूल्य था, इसने क्या किया, 2 बार बढ़ाया सक्सीवली, पहले 25% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया, लेकिन कहता है ये जो बढ़ा नए मूल्य को कितने प्रतिशत, जो नया मूल्य फिर रिजल्ट जो मिलता है उसको हम लोग कितने प्रतिशत से घटाएंगे ताकि पहले वाले मूल्य के बराबर पे पहुंच जाएंगे। प्रश्न कहता है कि पहले कोई वस्तु का कीमत था, पहले 25% बढ़ाया, फिर से 20% बढ़ाया, तो वहां पे जो रिजल्ट आया, कहता है मुझे इसी रिजल्ट को कितने प्रतिशत से माइनस करेंगे जो हमारा पहले मूल्य था उस मूल्य पे पहुंच पाएंगे। तो देखो मेरे भाई, पहले 25% बढ़ाया, 25% का मतलब 1/4, यानी कि पहले 4 था, अब 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 5 का। फिर क्या किया, 20% बढ़ाया, 1/5, यानी पहले 5 था, 1 का वृद्धि हो गया 6। उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो पहले यहाँ पे 20 आ गया और बाद का रेशियो 30 आ गया, यानी 20 था 30 हो गया, 10 का चेंज हुआ, 20 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल। यहां से देखा जाए तो 50% क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, 50% इंक्रीज हो गया। लेकिन कहता है मुझे शुरुआत वाला मूल्य चाहिए, तो क्या करना होगा, 50% कम करना होगा, 50% कम करना होगा, यानी यहां पे देखो कितना घटाया जाए, क्या बात किया था, कितना घटाया जाए, तो आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। 50% चेंज दिख रहा था, 50% चेंज दिख रहा था, कितना घटाया जाने की बात कर रहा था, तो बटे में 150, यानी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ। तो ये चला गया 3 बार में, यानी 100/3%, पूर्णांक में बोले तो 33.1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर बेसिक से करते 50% बढ़ रहा था, यानी 1/2, पहले 2 था फिर 3 हो गया होगा, पहले 2 था फिर 3 हो गया होगा, अब चीजें बराबर चाहिए था, यानी 3 से मुझे 2 करना होगा, 3 से मुझे 2 करना होगा, इसीलिए क्योंकि पहले 6 रहा होगा और बाद में भी 6, क्योंकि ये चीजें समांतर होना था। तो 3 से 2 हो गया, यानी 1 की कमी हो गया, 3 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल, यानी 33.1/3%। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये तरीका बेहद ही शानदार है, इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल 2 सेकंडों में आंसर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। The tax imposed on an article is decreased by 10% and its consumption is increased by 10%. Find the percentage change in revenue from it. एक वस्तु पर टैक्स दर को 10% घटा दिया जाता है और उसके खपत में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके मूल्यांकन में, यानी जो पूरा कैलकुलेटिव होगा उसका रेवेन्यू होगा, आय होगा, उसमें कितने प्रतिशत की बदलाव होगा। यहाँ पे है कोई व्यक्ति जो है पहले टैक्स देता था, उस टैक्स में चेंज देखने को मिल गया। पहला क्या किया कि 10% घट गया उसके खपत में,
अब जो उसका कंजप्शन था उसमें 10% की वृद्धि होती है तो उसके मूल्यांकन में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। देखो टैक्स कितना था मेरे भाई, 10% बढ़ गया, घट गया, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी जो चीज पहले 10 देता था, एक का कमी आ गया, अब वह कितना देता होगा 9। क्लियर है। और उसके खपत में 10% की वृद्धि हो गया, खपत में 10% की वृद्धि यानी 1/10, जो पहले 10 करता था अब एक और लेता है तो कितना हो गया 11। उसके मूल्यांकन में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, यानी उसके रिवेन्यू इनकम में, तो इनकम में जब हम लोग टैक्स, यहाँ पे क्या था ये टैक्स का रेशियो और ये हमारा कंजम्पशन का रेशियो मल्टीपल करेंगे तो ये इसका इनकम का रेशियो चला आएगा। तो 10 का दहाई 100 और 9 के टेबल 11 से 99, यानी क्या मेरे भाई पहले 100 था अब कितना आ गया 99, तो यहाँ पे एक का चेंज देखने को मिल रहा है, किसके ऊपर 100 के ऊपर, और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 के साथ मल्टीपल खत्म हो जाएगा, तो 1% यहाँ पे क्या हुआ कमी हो रहा था तो 1% यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 1% क्या हो गया डिक्रीज हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। In the new budget session, the price of petrol engine increased by 20%. Then tell by how much should a person reduce the cost of petrol oil in his daily work so that there is no difference in his expenses. नए बजट सत्र में यहाँ पे केरोसिन होता, केरोसिन तेल के दाम में 20% का इजाफा होता है। 20% का इजाफा कहने का क्या मतलब है कि 20% का बढ़ोतरी होता है, 20% का वृद्धि होता है। इजाफा का यहाँ पे क्या मतलब है 20% का वृद्धि होता है। तो बताए कि एक व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के कार्य में यानी डेली के कार्य में केरोसिन तेल की लागत में कितने की कमी कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्या हुआ मेरे भाई, तेल का जो दाम था 20% बढ़ गया, यानी 20% 1/5, पहले 5 था, 1 का वृद्धि आ गया तो 6। अब वो कहता है मुझे खर्च में कोई बदलाव नहीं करना है, तो बदलाव किस में हो जाएगा उसके खपत में, उसके क्वांटिटी में, यानी पहले वह 6 लेता था अब वह 5 लेगा, पहले वह 6 खरीदता था अब उसे कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ताकि यहाँ पे उसका खर्च समान रहे। तो पहले 6 मिलता था अब उसे 5 मिलेगा, तो यहाँ पे एक कमी मिलेगा, किसके ऊपर 6 के ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 के साथ मल्टीपल, कितना हो जाएगा 100/6%। पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम? अगर इन प्रश्नों में से किसी को दोबारा भी समझना है मेरे भाई, वहां पे आप कमेंट करें, अगले वाले क्लास में हम वहां पे दोबारा से इसकी चर्चा कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20% एंड then increased by 20%. By what percent should the new price be decreased so as to restore the original value? एक वस्तु के मूल्य को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। नए मूल्य को कितने प्रतिशत से घटाया जाए ताकि वह आरंभिक मूल्य के बराबर हो जाए? ऐसा ही प्रश्न अभी हम लोग जस्ट पहले किए थे मेरे भाई, एक बार इसे दोबारा से समझ लेते हैं। वस्तु के मूल्य में क्या हुआ, पहले 25% घटाया गया, 25% घटाया गया, यानी पहले 4 था अब कितना आ गया 3, पहले 4 था अब आ गया 3। उसके बाद 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाने का क्या मतलब है 1/5, यानी पहले 5 और 1 का इजाफा हो गया तो 6। यहाँ से दिख रहा है आपको कि पहले उसकी जो वैल्यू रहा होगा 20, अब कितना आ गया 18। तो कमी कितने का दिख रहा है 2 का, 20 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल, यहाँ से देखें हम लोग तो कितने से 5 बार में, यानी 10% का कमी हो गया, 10% का कमी हो गया। कहते हैं कितने प्रतिशत से घटाया जाए ताकि वह
आरंभिक मूल्य के बराबर हो जाए। कितने प्रतिशत से घटाया जाए, घटाने की बात करता है मेरे भाई, हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100/11%, 100/11%। और पूर्णांक में देखा जाए तो 9.1/11। यहाँ पे क्या था कि पहले 4 से 3 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया। ठीक है, नए मूल्य को कितने प्रतिशत से घटाया जाए ताकि वह आरंभिक मूल्य के बराबर हो जाए। तो यहां से कितना आ गया, 2 आ गया, कितने का चेंज हो गया, 2 के चेंज हो गया, किसके ऊपर, 20 के ऊपर। प्रतिशत में बदला हम लोगों ने तो 10% यहाँ पे क्या हो गया, इसका कमी हो गया। ठीक है, अब पूछता है कि कितने प्रतिशत से घटाया जाए ताकि आरंभिक मूल्य के बराबर हो जाएगा, ताकि आरंभिक मूल्य के बराबर हो जाएगा। घटाने की बात करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10% ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The price of an article was increased by 20% and then further increased by 20%. By what percent should the new price be reduced so as to restore the original price? एक वस्तु के मूल्य में पहले 25% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो नए मूल्य को कितने प्रतिशत से घटाया जाए। सेम प्रश्न था मेरे भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही था मेरे भाई, आज के लिए बस ये 20 प्रश्न ही रखा गया था। अब मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें।